नमस्कार दोस्तों, रेड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकिण्वक यानी एंजाइम बदलता है? तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है। तो एस्बेस्टोस के द्वारा वात स्फीति नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सिनेप्स क्या है? तो सिनेप्स है वो दो कोशिकाओं के दो समीपस्थ न्यूरॉन्स के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र है वो सिनेप्स कहलाता है। तंत्रिका की क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? देखिए डीपीटी का डी से डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का टीका लगता है। पी से पर्टूसिस का मतलब होता है काली खांसी, तो काली खांसी के लिए भी लगता है। टी से टीटेनस के लिए लगता है। पोलियो के लिए डीपीटी का टीका काम में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तांबे के मिश्र धातु का कौन सा जोड़ा है? देखिए पीतल कॉपर जिंक से बना होता है बिल्कुल, लेकिन जिंक एक धातु है तो ये पहला नहीं है। दूसरा देखिए कांसा कॉपर टिन से बना होता है और नाइक्रोम निक्रोलो से बना होता है। पीतल है वो कॉपर जिंक से बना होता है और कांसा कॉपर टिन, दोनों के अंदर कॉपर पाया जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जेडन की मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। जेडन एक धातु है और कांसा कॉपर टिन से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम है वो निक्रोलो निकल क्रोमियम और आयरन से मिलकर बना होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल है। तो ये है कैसिकीय अभिक्रिया परिघटना। कैसिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोख ली जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन, तो आयतन घटता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन है वो घटता है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन है वो न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में अगर अशुद्धि मिला देते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध सभी प्रकार के जैविक अणुओं जैसे प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध होता है, डीएनए आरएनए में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में वर्णांधता के जीन उपस्थित होते हैं। वर्णांधता के जीन कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। मनुष्य में वर्णांधता के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जो व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है उन्हें कलर ब्लाइंड या वर्णांधता कहते हैं। इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। इस रोग को कलर ब्लाइंड या वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। वर्णांधता में एनक्रोमा ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। वर्णांधता का जो रोगी है उसमें कौन से ग्लास का प्रयोग करते हैं? तो एनक्रोमा ग्लास का प्रयोग किया जाता है। और वर्णांधता रोग में व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। उल्टा दिखाई देता है। लाल रंग हरा और हरा रंग लाल दिखाई देता है। इस रोग की वाहक तो महिलाएं होती है। ये रोग महिलाओं में नहीं होता है। यह रोग केवल पुरुषों में होता है। महिलाएं केवल वाहक का कार्य करती है।